आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग आचार्य शांतिदेव, बोधिचर्यावतार के रचयिता, इनका एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये संपूर्ण श्रृंखला जो है, इसमें हम भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को, दार्शनिक चिंतन को विकसित करने वाले दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसका आधार हमारे पास है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, इनका शोध अध्ययन जो उन्होंने प्रकाशित किया है, विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, इस शीर्षक के साथ। तो इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए कि उन्होंने इतना अनमोल कार्य किया है। हम आभारी हैं उनके। प्रोफेसर साहब के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में यह बात देखी कि आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि आचार्य शांतिदेव जब बोधिचर्यावतार में बोधिसत्व की जो मंशा है और जो उसकी जीवनचर्या है, उसको समझाते हैं। और वे कहते हैं कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एक उदात्त और उत्कट दृष्टिकोण, उत्कट मनोकामना, ये बोधिसत्व के मन में होती है। वो चाहता है कि इस संसार का कल्याण हो, यहां कोई रोगी ना रहे, कोई पापी ना रहे, कोई द्वेषी ना रहे और कोई दुखी ना रहे। प्रत्येक के लिए वे मंगल चाहते हैं और इसी मंगल भावना के साथ बोधिसत्व काम करते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। उन्हें अपने स्वयं के लिए किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि वे पूरा कार्य करते हैं, उनके पूरी जीवन लगा देते हैं एक ही काम के लिए कि दूसरों का दुख कैसे दूर किया जाए। अब इसमें किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का मनुष्य क्यों ना हो, इस महती अनुशंसा से बिल्कुल निर्मल बन सकता है। बोधिसत्व ये जो कामना करते हैं, ये किसी विशिष्ट जाति धर्म के मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए उनके मन में ये सदिच्छा होती है। बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए साधक को बोधिचित्त का विकास करना होता। बोधिचित्त की प्रार्थना पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बोधिसत्व का जीवन दर्शन निस्वार्थ समाज सेवा का होता है। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि हम बोधिसत्व के गुणों को इस बात से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो एक तो बात है कि बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए साधक को बोधिचित्त का विकास करना होता है। और बोधिचित्त का विकास होना मतलब बोधिचित्त की प्रार्थना पर विचार करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बोधिसत्व का जीवन दर्शन ये निस्वार्थ समाज सेवा का होता है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। आप देखिए, हम इसलिए बाबा साहेब को बोधिसत्व कहा जाता है, बोधिसत्व माना जाता है। निस्वार्थ सेवा का जीवन, यही उनकी जीवनचर्या। उसकी प्रार्थनाएं प्रार्थना न होकर एक प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा होती है। वो केवल प्रार्थना नहीं करता, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ता के साथ वो अपने कार्य को करता चला जाता है। और इस प्रकार आचार्य शांतिदेव के चिंतन में मानवता की साधना का अद्भुत विचार चिंतन है। क्योंकि समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहना, ये केवल समाज सेवा और ये मनुष्य सेवा ही तो है। तो मानवता की सेवा में बोधिसत्व ये पूरे समय लगा रहता है। इसमें देखिए, शांतिदेव का मत है कि इस दुख में जगत में यदि सुख की सृष्टि करनी हो तो इनको खंड खंड करके अनेक देशों, अनेक जातियों या अनेक जनों के रूप में न देखकर एक अखंड पृथ्वी या प्राणीलोक के रूप में ही देखना चाहिए। इस पूरे संसार को खंड खंड के रूप में नहीं, बल्कि इस समुची पृथ्वी को एक ही रूप में देखना चाहिए, ये शांतिदेव कहते हैं। फिर वे ये भी कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक जीव उसे
भिन्न भिन्न रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे अभिन्न रूप में देखना चाहिए कि वो जीव अलग 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 हो सकते हैं, लेकिन वे मूल रूप से एक ही है। और ये जो भावना है, ये दरअसल महायानी बुद्धिज्म के प्रैक्टिसिंग की भावना है। आचार्य शांतिदेव ने बोधिसत्व की इस भावना को बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित किए है। आगे देखिएगा, शांतिदेव लिखते हैं कि विच्छिन्न रूप में इसे नहीं देखना चाहिए कि मेरा दुख, तेरा दुख, जाति का दुख, देश का दुख, ये न देखकर एक अखंड रूप में देखकर उसका प्रतिकार करना चाहिए। महायान के इन उदात्त ध्येयों का निरूपण जो शांतिदेव के चिंतन में मिलता है, शायद ही किसी देश में इस ऊंचाई तक मानवतावाद का चिंतन या फिर उसका निरूपण। मानवतावाद को इस रूप में शायद ही किसी ने देखा है जैसे कि आचार्य शांतिदेव देखते हैं। समस्त मानव जाति, केवल यही की नहीं, इसी खंड की नहीं, समस्त पृथ्वी पर जितनी भी मानव जाति, जितनी भी जीव सृष्टि है, उस पूरी जीव सृष्टि के साथ अपने आप को जोड़ देना। और इसका निरूपण आचार्य शांतिदेव ने किया है। आचार्य शांतिदेव का एक और ग्रंथ है, शिक्षा समुच्चय। इस शिक्षा समुच्चय में आचार्य शांतिदेव ने 27 कारिकाओं द्वारा महायान की धार्मिक चर्या का निरूपण किया है और उसे स्पष्ट भी किया है, उसका विश्लेषण किया है। बोधिसत्व सोचता है कि भय और दुख न तो मुझे प्रिय है और न मेरी तरह दूसरे जीवों को प्रिय। भय और दुख तो किसी को प्रिय नहीं, जैसे मुझे प्रिय नहीं वैसे किसी और को भी प्रिय नहीं। तो फिर इसे हमारे जीवन से निकाल बाहर ही कर देना अच्छी बात है। और बोधिसत्व की यही कार्य प्रणाली होती है और वो इसी तरह से काम करते हैं। तो बोधिसत्व का परम कर्तव्य है कि वह शरीर, भोग और पुण्यों का प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए उत्सर्ग कर दे। लेकिन उत्सर्ग तभी हो सकता है जब वह उसकी रक्षा, शुद्धि एवं वृद्धि कर सके। और इस प्रकार प्राणियों के दुखों को दूर करने में पुण्यों की रक्षा, शुद्धि और वृद्धि का उद्देश्य है। रक्षा, भोग और उत्सर्ग, इन तीनों का अंतः संबंध तो है। यदि रक्षा न हो सके तो भोग संभव नहीं, और वह दान की पूर्णतः तभी तक उसका भोग हो। यदि भोग नहीं तो दान भी पूर्ण नहीं। यदि किसी चीज को भोगा ही नहीं तो फिर उसका दान क्या हो जाएगा। और इसलिए बड़े व्यावहारिक दृष्टि से यहां शांतिदेव बोधिसत्व की चर्या को समझाते हैं। इसलिए उनकी पुस्तक का ही नाम बोधिचर्यावतार है। लेकिन इसका शिक्षा समुच्चय जो है, इस शिक्षा समुच्चय में इस तरह आचार्य शांतिदेव अपनी बात को समझाते हैं। प्राणियों को भोग का लाभ हो, इसलिए इनकी रक्षा बहुत आवश्यक है। और इसलिए बोधिसत्व को आत्मभाव, भोग, पुण्य की रक्षा करनी चाहिए। और इसी प्रकार आत्मभाव की शुद्धि, भोग की शुद्धि एवं पुण्य की शुद्धि करनी चाहिए। एवं इसके लिए आत्मभाव, भोग एवं पुण्य की निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। आत्मभाव, भोग एवं पुण्य के विचारों का निरूपण इस तरह से उन्होंने किया है, जैसे यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इसको विश्लेषित करते हुए लिखते हैं आचार्य शांतिदेव की बात को। वे कहते हैं कि शांतिदेव का कहना है कि बोधिसत्व के लिए प्राणी मात्र की सेवा ये सर्वोपरि है। बोधिसत्व के लिए प्राणी मात्र की सेवा ये सर्वोपरि है और इसके अतिरिक्त सभी दूसरे कार्य ये निष्फल है। मतलब सबसे पहले बोधिसत्व की प्राथमिकता होती है प्राणी मात्र की सेवा। आप देखिएगा 22 प्रतिज्ञाओं में ये प्रतिज्ञा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं 14 अक्टूबर 1956 को। और बोधिसत्व की ये, जिसे हम जीवन ध्येय कहें, ऐसी ये दृढ़ संकल्प में बनी हुई व्यवस्था। निष्फल कार्यों के त्याग के निषेध से ही मनुष्य अपनी पूरी रक्षा कर पाता है। जो निष्फल कार्य है उनका त्याग करते आना चाहिए।
जिसका कोई अर्थ नहीं, बेमतलब की बात, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इससे मनुष्य को पूरी तरह से अपने आप को रक्षित रखते आना चाहिए। बोधिसत्व को चाहिए कि सर्वत्र शांति रहे। बोधिसत्व चाहते हैं कि सर्वत्र शांति रहे। जिन बातों से लोग असंतुष्ट हो उनका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर दें। पूरी दुनिया में लोग शांति की प्रस्थापना के लिए कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहेब जिस तरह शांति की बात करते हैं, तो बाबा साहेब की शांति में एक बात बड़ी विशेष है। ये जो बोधिसत्व की बात जो आचार्य शांतिदेव यहां समझा रहे हैं, बाबा साहेब क्या कहते हैं कि शांति तो तभी स्थापित होगी जब लोग संतुष्ट होंगे। और लोग संतुष्ट कब होंगे? जब वे अन्यायग्रस्त ना होंगे, मतलब उन्हें न्याय मिलेगा। अन्याय होगा तो अशांति होगी, तो न्याय की जरूरत है। न्याय है तो फिर शांति है। यहां आचार्य शांतिदेव कहते हैं, जिन बातों से लोग असंतुष्ट हो उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। यानी लोग यदि अन्याय से असंतुष्ट है तो फिर अन्याय का त्याग करें और फिर उसे न्याय में बदलने का प्रयास करें। सात्विक आहार और वस्त्र से ही आत्मभाव की रक्षा की जा सकती है। सात्विक आहार का सेवन शरीर रक्षा के लिए करना होता है, किंतु तृष्णा इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। सात्विक आहार का सेवन यानी कि आहार हमारे सेहत की रक्षा के लिए है, हमारे शरीर की रक्षा के लिए है। ये तृष्णाओं के लिए या फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। भोग में तृष्णा रखने से पाप उत्पन्न होता है। भोग में तृष्णा रखने से पाप उत्पन्न होता है और पुण्य कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इससे भोग की रक्षा सहज हो जाती है। जब कोई अच्छा कार्य करने लगता है, पुण्य कार्य करने लगता है, पुण्य कर्म करने लगता है, तो फिर अपने आप ही उसके भोग की रक्षा हो जाती है। और अपने कार्यों में फल की इच्छा न रखने से पुण्यों की रक्षा हो जाती है। पुण्य कार्य प्रशंसा के लिए ये जो शांतिदेव की बात है, मूल रूप से तथागत बुद्ध की बात है। बुद्ध क्या सिखाते हैं कि आप कार्य करें, अपने कार्य के प्रति आपका ये विश्वास हो कि ये कार्य बड़ा अच्छा है। इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे किसान एक अच्छे बीज को अच्छे वातावरण में, अच्छी जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके बो देता है, तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि ये पौधा जो अंकुरित होगा और इसमें जो फसल आएगी वो अच्छी ही होगी। वो चिंता नहीं करता, अच्छी ही होती है फसल, क्योंकि उसने वातावरण बड़ा अच्छा बना रखा है और अच्छे वातावरण में जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके अच्छे बीज को जमीन में बोया है और पानी भी है, वातावरण भी है, तो निश्चित रूप से पौधा अच्छा ही अंकुरित होगा और उसमें जो फसलें आएगी वो भी अच्छी ही होगी। यहाँ शांतिदेव यही बात बता रहे हैं कि फल की इच्छा न करते हुए अपने कार्यों को करते रहें तो पुण्य की रक्षा हो जाती है। पुण्य कार्य प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अब ये जो शांतिदेव की बात है, ये कहाँ इसकी चोरी हुई आप जानते हैं। पुण्य कार्य प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि धर्म में श्रद्धालु रहे। ये जो अच्छा कार्य है, पुण्य कार्य है, ये कोई प्रशंसा करे इसके लिए नहीं करता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व अपनी श्रद्धा के कारण, अपने झुकाव के कारण, अपने विश्वास के कारण इस कार्य को पूरा करता है और इसी भाव से वो पुण्य कार्य का संपादन करता है। शांतिदेव बोधिसत्व की चर्या को समझाते हुए शिक्षा समुच्चय में इस बात को समझाते हैं। लेकिन अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो आचार्य शांतिदेव की जो अगली पुस्तक है, दूसरा जो ग्रंथ है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ रुकते हैं, हमें इजाजत दीजिएगा।